खुश जैसा रहते हैं, जैसे विराट कोहली द लेजेंड प्लेयर, फील्ड पे बहुत एटीट्यूड है, ऐसे कितने काम पोलाइट है, तो वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है ना। तो ऐसी चार इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कोई भी ऑब्जेक्ट की, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है या किसी चीज को रिपेल कर सकता है, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। फिजिक्स से मोहब्बत कराने की जर्नी में आज हमारा पहला कदम शुरू करते हैं हम लोग क्लास 10th के टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से। पढ़ लिया होगा, अभी 10th में स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा, बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे होंगे, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। मतलब उन ज़्यादा लेक्चर्स में कुछ ही ऐसे टीचर हैं जैसे अलग सर, उन्होंने उस फील दिया इलेक्ट्रिसिटी का, वरना ज़्यादातर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सब लेजेंड टीचर, बट उनका जो मेन मोटो होता है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बच्चा जाके सवाल कराए, ये है मेन मोटो, सिलेबस कंप्लीशन। आज तुमको फील देने की कोशिश करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी की। ये सीरीज़ नहीं है, ये वेब सीरीज़ है जिसके एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, एपिसोड 5 आएंगे। ये सीजन 1 है क्लास 10 का, सीजन 2 कब आएगा? जब 12th में आओगे। शुरू करते हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी आज, ठीक। तो फिर से मैं बता दिया, ये सीरीज़ नहीं है, ये क्या है? वेब सीरीज़ है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी लगा हुआ देखा है कहीं? ट्रांसफार्मर कुछ देखा है अभी तक? ये क्या फ्लो हो रहा है यार? इलेक्ट्रॉन्स का ही तो फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स का ही तो फ्लो हो रहा है। अब मेरा पूछना ये है कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब तो बहुत कुछ पढ़ लिया होगा आज तक, बहुत कुछ पढ़ लिया होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बट असल में मीनिंग क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का? जो असली मीनिंग होता क्या है? सिंपल इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, उसका जो मैकेनिज्म होता है, उसको जो एक्सप्लेन करता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। वो फिनोमेना इलेक्ट्रिसिटी। अभी तुम जाके बीटेक करोगे तो वहां पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होती है, उसकी सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। सबसे फंडामेंटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो वही इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब तुम लोग सोच रहे हो सबसे बेसिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी तो होते हैं, तो इसको प्रोटोसिटी क्यों नहीं बोल सकते? ये क्यों नहीं? कभी आया दिमाग में? भाई देख, ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे हुए होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने टाइटली अटैच्ड होते हैं कि उनको निकालना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए कभी भी चार्ज का ट्रांसफर है कुछ का होता है तो हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मानते हैं, हम प्रोटॉन्स को नहीं मानते, इलेक्ट्रॉन्स को मानते हैं, क्योंकि वो आसानी से इधर घूमते रहते हैं, अवारक तरीके निकाल सकते हैं। बट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन टाइटली पैक होते हैं, इसलिए उनको नहीं निकाला जा सकता, इसलिए प्रोटोसिटी वर्ड अपन लोग नहीं यूज कर सकते। आया समझ में? सिंपल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जितनी भी चीज तुम पढ़ो, सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर, जितनी भी चीजें पढ़ोगे या जाके बीटेक में करो, कुछ भी करोगे, सबका बिल्कुल सिंपल बेसिक क्या फ्लो किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का। तो उसी मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। आया समझ में? तो वही मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रिसिटी। और ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको प्रोटोसिटी नहीं बोलते हैं, ठीक। अब देखो आगे, ये इलेक्ट्रिसिटी तो आगे ना समझ में। हाँ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा है कुछ? लाल ले, हरा ले लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा है कुछ? देखो क्या डेफिनेशन लिखी, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल एनी ऑब्जेक्ट। हमें लग रहा है झिल गया होगा पूरा। मेन वर्ड है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? किसी चीज की अपनी खुद की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जैसे कोई आदमी गुस्सा ज्यादा करता है, कोई आदमी खुश जैसा रहता है, जैसे विराट कोहली द लेजेंड प्लेयर, फील्ड पे बहुत एटीट्यूड है, ऐसे कितने काम हो पोलाइट है, तो वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है ना। तो ऐसे ही चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है या किसी चीज को रिपेल कर सकता है, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। अब हम लोग मानते हैं इस यूनिवर्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है वो क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो तुम्हारे सिलेबस में है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सही बात है, इलेक्ट्रॉन की तुम लोग यही मानोगे सिलेबस में, बट असल में तो क्वार्क वो भी होते हैं। तो क्वार्क में कितना चार्ज होता है? 2/3 टाइम्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन। इतना तुम्हें पढ़ना नहीं, मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट अपन लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? ये स्मॉलेस्ट चार्ज होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब चार्ज होता क्या है असल में कि या तो वो किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है या वो रिपेल कर सकता है। अब चार्ज का भी तो कुछ फॉर्मूला होगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिससे हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होता है उसके बाद देखो, चार्ज का जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है, हाँ, अब चार्ज का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? देखो, चार्ज होती क्या है? सिंपल एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और हम लोग बचपन से पढ़ने हैं चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और
नेगेटिव। अब ये देखो प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस क्या करते हैं रिपेल, प्लस माइनस माइनस क्या करते हैं रिपेल, माइनस प्लस क्या करते हैं अट्रैक्ट, और प्लस माइनस भी क्या करते हैं अट्रैक्ट। सिंपल समझो, और प्लस को लड़का मान लो माइनस को लड़की मान लो, लड़के लड़के रिपेल करेंगे, लड़के लड़की रिपेल करेंगे, छोटी छोटी पकड़े भगा दिया। माइनस प्लस क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, लड़का है लड़की, प्लस माइनस लड़का लड़की अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये जो सेम टाइप के चार्ज है वो क्या है लाइक चार्ज, और जो अपोजिट है वो क्या होते हैं अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इतना डीप में नहीं जाना अपन को। ये होता है चार्ज की बॉडी। अब चार्ज के ही फ्लो से करंट ये जो सब चल रहा है सब चार्ज के फ्लो से चल रहा है। सब किससे से चल रहा है चार्ज के फ्लो से। तो ये समझ में क्या रिपेल करते हैं क्या अट्रैक्ट करते हैं ये सब। और एक हम लोग बोलते हैं कि नेट चार्ज जो होता है हमेशा कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम लोग बोलते हैं जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज कोई भी बॉडी पे वो हमेशा कंजर्व रहता है। नेट चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज नहीं कंजर्व रहता है। मान लो किसी बॉडी पे 2 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम का चार्ज है, हुआ कितना 7 कूलम, उसको हमने हिला डाला तो मान लो इसमें 3 कूलम है 4 कूलम, तो 7 और 7 कंजर्व है। ये नहीं कि इधर 2 5 है तो इधर भी 2 5 है। इधर अगर 2 5 7 हुआ तो उधर 3 और 4 मिलकर 7 हो जाएगा, बट दोनों चार्ज जो नेट चार्ज होगा बॉडी पे क्या होगा कंजर्व होगा। इतना हमारे लोगों को चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो एनसीईआरटी में चार्ज के बारे में कुछ नहीं दिया, ये बेसिक बताया। अब इसके बाद से एनसीईआरटी की पूरी जर्नी शुरू होगी। आगे समझ में कि नेट चार्ज हमेशा बॉडी पे क्या रहता है कंजर्व रहता है। ठीक, अब देखो हाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भैया ये है, अच्छे सवाल आते हैं इसके ऊपर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या होता है देख। क्वांटाइजेशन का सिंपल मतलब होता है तुम बाजार में जाना अंडे लेने, मैं कहता हूँ वेजिटेरियन जाना लेने, अंडे लेने जाना, उससे बोलना 1 अंडा दो, दे देगा। 2 अंडे दे देगा, 2.5 अंडे छूट कंटा। यार अंडे आधा थोड़ी ना मान सकते हैं कि तोड़ के दे देगा। तो क्या होता है पैकेट्स के फॉर्म में ले सकते हैं, 1 अंडा ले सकते हो, 2 अंडा ले सकते हो, 3 अंडे, इंटीग्रल मल्टीपल ले सकते हो। थोड़ी ना कि 2.5 अंडे दे दो, नहीं दे सकता। तो बिल्कुल सेम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू चार्ज क्वांटाइजेशन एनी चार्ज पार्टिकल कैन हैव अ चार्ज इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E दैट इज Q इक्वल टू N E। ये मेन है where n 1 2 3 here E is the value of charge on electron. As a result a charge cannot have any arbitrary value but must be an integral multiple of the fundamental charge. कुछ नहीं, झिल गया सब। सुनो क्या बोला जाता है, जो चार्ज है कोई भी बॉडी पे वो n टाइम्स E होता है। बहुत प्यार से ये फॉर्मूला बताया है, उसके ऊपर करोड़ों न्यूमेरिकल्स है अभी भी, और जब 12th में होगे तब भी। चार्ज कोई भी बॉडी पे इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो हम कोई बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, हम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, पर क्या कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक बॉडी से हम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेंगे, पर क्या कभी 2.5 कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो क्या इन्होंने बोला है कि चार्ज पार्टिकल कैन हैव अ चार्ज इक्वल टू सम इंटीग्रल नंबर ऑफ E। ये E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E और कुछ नहीं, वही है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। या अब जब तुम चार्ज इलेक्ट्रॉन लिख रहे हो तो ये लिख दो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। वेयर n 1 2 3 n कुछ भी हो सकता है, n इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 अप टू n। Here is the value of charge on electron. As a result, a charge cannot have any arbitrary value. Arbitrary मतलब 2.5 नहीं हो सकता, 3.5 नहीं हो सकता, 3.7 नहीं हो सकता, 4.9 नहीं हो सकता, but must be an integral multiple of the fundamental charge. E का कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 1E होगा, 2E होगा, 3E होगा, बट फंडामेंटल होगा, मतलब कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये नहीं हो सकता कि कुछ भी हो जाए आर्बिट्री। आया समझ में? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कोई भी बॉडी के ऊपर चार्ज 1E 2E 3E 4E ऐसे होगा, पॉइंट में कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक, अब आगे देखते हैं इसके। अब एक चीज बताऊं आपको, जैसे हमने बोला मान लो किसी बॉडी के ऊपर, मान लो किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो क्या ये बॉडी, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर इतना चार्ज है, वो एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी? ये पूछा है हमने कि अगर कोई बॉडी के ऊपर 3.2 इंटू 10 की रेज़ टू द पावर -19 कूलम है तो वो बॉडी एग्जिस्ट करेगी, उसके ऊपर ऐसा चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? सोचो 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 सोचो।
हाँ या ना, ए या बी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। चलो देखते हैं। हमें ये पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। Q कितना दिया गया, 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 N, और ये कितना दिया गया 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। नमस्ते 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 नमस्ते, N की वैल्यू 2 आ गई, करेगी एग्जिस्ट। N की वैल्यू 2 आई, यानी ये चार्ज क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ई, इंटीग्रल मल्टीपल है, ई का कुछ इंटीग्रल मल्टीपल है, 2 है 3 है 4 है, एग्जिस्ट करेगी। अभी कुछ ऐसा आ जाता 1.5 टाइम्स हो गई, नहीं करेगी, बट ये ई का कुछ इंटीग्रल मल्टीपल है इसलिए करेगी। आया समझ में। 3.2 टू 10 की पावर माइनस 19 का फॉर्मूले का n की वैल्यू 2 आ गई, तो देख लिया n की वैल्यू 2 कुछ इंटीजर आ रही है, यानी एक ऐसी बॉडी जिस पे इतना चार्ज है वो एग्जिस्ट कर सकती है। अगर n की वैल्यू पॉइंट में आती तो हम क्या बोल देते हैं, ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करा जा सकता है। अच्छा अभी एक ये वाला सवाल ट्राई करो यार। ये सवाल ट्राई करो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। सोचो ये इंपॉर्टेंट है, सवाल ज्यादातर बोर्ड में आता है, पक्का है बोर्ड में। सोचो भाई Q इक्वल टू N के ऊपर है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज में। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सोचो क्या करें, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। सोचो 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 सोचो, फॉर्मूला अभी तक कौन सा बड़ा, Q इक्वल टू N, वही लगना। बताए देखो, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई होता है। अब देखना हमें Q कितना दिया गया 1 कूलम, तो 1 इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ E की तो हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होती है, ये हमें पता है ना चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। तो N कितना आ गया 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1.6, इधर जाएगा 10 की पावर माइनस ऊपर आ जाएगा 19, और फिर इधर 10 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 20 अपॉन 16 हो जाएगा। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 1600 हो जाएगा ना, तो 16 696 होता है, तो फिर 4 ऐसा आ जाएगा 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या बोला गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम के अंदर, एक बार कैलकुलेशन कर लेना, 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक बार फील करो 1 कूलम चार्ज कितना छोटा होता है, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम चार्ज के अंदर। आगे समझ में कैसे करें नोकर, ये बोर्ड में आ सकता है, चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू रट लेना, आ जाएगा सवाल। ठीक आगे देखते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अभी वाला क्वेश्चन ट्राई करो, थोड़ी सी बात लैंग्वेज डिफिकल्ट है और कुछ नहीं। हाँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम अ कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ 3.5 N कूलम। अच्छा ये देख लो, ये नैनो कूलम लिखा है, एक नैनो कूलम में 10 की पावर माइनस 9 कूलम होते हैं, एक माइक्रो कूलम में 10 की पावर माइनस 6 कूलम होते हैं, और एक मिली कूलम में 10 की पावर माइनस 3 कूलम होते हैं। सोचो क्या करें इसका, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे हमें कंडक्टर से so that it acquires a charge of 3.5 नैनोकूलम। सोचो 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 सोचो, बढ़िया सवाल है, आ सकता है बोर्ड में। सोचो आगे वाले टॉपिक तो फील करा देंगे यार, अब ये तो न्यूमेरिकल है ना, तो करना पड़ेगा। करें देखो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव करने पड़ेंगे कंडक्टर से so that it acquires a charge of 3.5 नैनोकूलम। हमका छोड़ो, क्या फॉर्मूला पड़ा है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। कितना चार्ज उसके ऊपर आ जाए 3.5 नैनोकूलम, यानी 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, बस खत्म। तो 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, बस इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। जो आएगा उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन्स, अगर इतने रिमूव करोगे कंडक्टर के ऊपर तो उस पर इतना चार्ज आ जाएगा। ये कैलकुलेट कर लेना यार, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करनी। ठीक आगे आगे ना सवाल समझ में। अब करंट के बारे में पढ़े, हाय हाय, यहीं से तो चैप्टर तुम्हारा पूरा शुरू हो रहा है करंट के बारे में। ठीक देखते हैं क्या है करंट के बारे में। बताओ करंट, सुनो क्या बोला गया। अच्छा तुम्हारी एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक अच्छी चीज है, द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सबसे मेन चीज पता है इसमें क्या है, डायरेक्शनल फ्लो। अच्छा करंट मतलब क्या होता है, कभी इस सिस्टम में बचपन में वाटर करंट पढ़ा हुआ, एयर करंट, करंट मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ना समझा करो। अभी ये बता, हम यहाँ पे रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज की जगह मान लो वाटर लिख दें, तो ये कौन सा करंट हो जाएगा,
वाटर करंट पढ़ा होगा यार एसएसटी में। कोई भी चीज का डायरेक्शनल फ्लो एक डायरेक्शन में से चैनलाइज कर दो तो कोई भी चीज का एक डायरेक्शनल फ्लो क्या हो जाता है, करंट हो जाता है। अब वो चार्ज का डायरेक्शनल फ्लो है तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है, वाटर का होगा वाटर करंट हो जाएगा, एयर का होगा एयर करंट। कोई भी चीज का डायरेक्शनल फ्लो, कोई भी चीज का डायरेक्शनल फ्लो, किसी भी चीज का, यहाँ पे एयर कर दो एयर करंट हो जाएगा, वाटर कर दो वाटर करंट हो जाएगा, वो होता है करंट। अब चार्ज का डायरेक्शनल फ्लो क्या हो जाता है, करंट हो जाता है। ठीक, अब सुनना, चार्ज का डायरेक्शनल फ्लो क्या हो जाता है, करंट हो जाता है। अब देखो इसमें क्या लिखा, रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसकी यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर, क्योंकि एम्पियर ने डिस्कवर करा था। हाँ, इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो बताते हैं क्या है, सुनो। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला रटा है सबने, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे, ये रटा है। इसका फील आए समझ में। देखो हमने क्या कहा कि जो चार्ज का डायरेक्शनल फ्लो है वो करंट होता है, बिल्कुल सर होता है, चार्ज का डायरेक्शनल फ्लो होता है करंट। एक चीज बताओ, यहां पे टी वाला फैक्टर क्यों लगाया है, टी क्यों लगा दिया, टाइम। हमने कहा सर चार्ज का डायरेक्शनल फ्लो करंट होता है तो क्यू बराबर आई लिख दो ना, चार्ज का फ्लो तो है, जितना चार्ज होता है करंट है, टी क्यों लगा रहे हैं, यहां टाइम को क्यों यूज करा है, सोच सकते हो यहां टाइम को क्यों यूज करा है। सुनो एक एग्जांपल देते हैं। कभी देखे किसी को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तो ग्लूकोज की जो बोतल की ड्रिप होती है वो बहुत धीरे 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 चढ़ाई जाती है। मान लो 1 लीटर ग्लूकोज ए आदमी को भी चढ़ना है और वही 1 लीटर ग्लूकोज बी आदमी को भी चढ़ना है। इसको हमने चढ़ाया पूरा ग्लूकोज 4 घंटे में और इसको 4 सेकंड में चढ़ा दिया। इसको चढ़ाया 4 घंटे में, इसको चढ़ा दिया 4 सेकंड में। राम नाम सत्य की आवाज कहां से आएगी, यहां से। अबे इतनी जल्दी भक्क से बेल दिया पूरा 4 सेकंड और 4 घंटे में चढ़ाया। देखो चढ़ाया तो 1 ही लीटर है, मतलब मैग्नीट्यूड तो क्यू का सेम है, पर टाइम मैटर करा। ये ग्लूकोज बता रहा है कि धीरे धीरे, इसीलिए ड्रिप देखना बहुत धीरे धीरे चढ़ती है ग्लूकोज की, इसलिए धीरे चढ़ा जिसकी उसकी बॉडी पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। और इसमें देखो 4 सेकंड में पूरा चढ़ा दिया, तो टाइम मैटर करता है। इस एग्जांपल से समझ में आया क्यों हमने टाइम का फैक्टर लिखा, क्योंकि टाइम मैटर करता है। यहाँ पे तो हमने 4 घंटे में चढ़ाया तो आदमी सही रहा, यहाँ पे राम नाम सत्य की आवाज आ गई। तो मतलब फ्लो तो हो रहा है चार्ज का, पर टाइम इसलिए हमने बताया क्योंकि जरूरी है, ज्यादा हो रहा है फ्लो, 1 सेकंड में ज्यादा जा रहे हैं 1 सेकंड में कम जा रहे हैं, इसलिए टाइम का फैक्टर लिख रहे हैं। इससे आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी। और इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा है, जैसे इस वाले फिगर में देखो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो करंट इधर जाता है। यहां से अगर बैटरी से, ये देखो बैटरी है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 जा रहे हैं तो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। अब ये मान लिया गया, बड़े लोगों ने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी तो डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऐसी है तो करंट की कैसी होगी, ऐसी होगी। यहां से समझ भी आता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो करंट कैसे जाएगा, वैसे जाएगा। आया समझ में करंट का मतलब। और इसके आगे डीप जाते हैं करंट में। ठीक, हाँ अब बताओ करंट का फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला क्या हुआ, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहां पे Q क्या होता है, चार्ज, और T क्या होता है, टाइम। और यूनिट क्या होती है इसकी, कूलाम लिख रहे हैं। यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये भी समझ में आया ना क्यों लिखा टी। यहाँ पे क्या डालेंगे, कूलाम, और यहाँ पे क्या डालेंगे, टाइम। तो कूलाम अपॉन टाइम देगा करंट, और करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज्यादातर न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से समझ में आया क्यों टी वाला फैक्टर यूज करते हैं। ग्लूकोज वाले एग्जांपल से हमेशा याद रखना, ठीक। और यूनिट इसकी एम्पियर होगी। इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल ए से। इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन से अगर ऐसे जा रहे हैं तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे। डायरेक्शन इसकी हमेशा अपोजिट होती है तो डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कुछ इसके बारे में, हाँ ये बताओ, करंट जैसे हम लोग पढ़ते हैं I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसका एक डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है। ये तो चलो एवरेज है, क्यू अपॉन टी पता है क्या, एवरेज फॉर्म है कि इतने इंटरवल में अगर इतना करंट फ्लो करा तो वो इतने इंटरवल में अगर इतना चार्ज फ्लो करा तो करंट का फॉर्मूला है क्यू अपॉन टी। बट एक इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है, डिफरेंशियल फॉर्म I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये अभी तुम लोगों ने तो नहीं पढ़ा होगा, डी का मतलब सोच लो क्या लिख रहा है, पागल हो गया। तो डी क्यू अपॉन डी टी जो लोग ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे ना, या जो मतलब एनटीएससी या ओलंपियाड की तैयारी पढ़ा होगा उन्होंने, आगे जो लेक्चर्स लेंगे ना उसमें सब ओलंपियाड एनटीएससी बोर्ड सबके सवाल होंगे।
आ गया ना करंट का मतलब समझ में? करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, वो क्या होता है करंट। यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1। एनसीईआरटी, अ करंट ऑफ 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. 0.5 एम्पियर का करंट निकल रहा है फिलामेंट बल्ब से, तो पूछा क्या गया है 10 मिनट के लिए निकलना है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा? कुछ नहीं, I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। करंट कितना है? 0.5 एम्पियर, 0.5 चार्ज निकालना है, टाइम कितना दिया गया? 10 मिनट। अब यहाँ पे 10 ना लिख देना भाई, हमने क्या बोला था? टाइम उसमें किस में होना चाहिए? सेकंड में। I इक्वल टू Q बाई T जो होता है ना, तो इसकी यूनिट एम्पियर तब आएगी जब Q तुम्हारा कूलाम में होगा और टाइम तुम्हारा किस में होगा? सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 10 मिनट में कितने होंगे? 10 × 60। खत्म। Q को इधर कर दो, तो Q इज इक्वल टू 0.5 × 10 × 60, 1/2 × 600 कट गया, तो कितना आ गया? 300 कूलाम। इसका आंसर कितना आ जाएगा? चिंतित सवाल था, बस I इक्वल टू Q बाई T यूज करके Q की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब ये देखो एक मीम लगा दी, तुम लोगों को याद रहेगा। डायरेक्शनल और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशन करंट इधर है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इधर है तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। ये मीम से याद रहेगा। ठीक है, इस लेक्चर में सिर्फ बेसिक बताया तुमको, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबका बेसिक क्या होता है, क्या है। फिर तो सुनो, इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स का मैकेनिज्म जो जगह फ्लो हो रहा है, तो वो क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोटोसिटी क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि वो न्यूक्लियस से बंधे रहते हैं, इसलिए प्रोटोसिटी नहीं यूज कर सकते। आगे आते हैं, आगे किसके बारे में पढ़ा? चार्ज में क्या होता है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बाय व्हिच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल एनी ऑब्जेक्ट। ये खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं। नेट चार्ज हमेशा कोई बॉडी पे कंजर्व होता है, ये वाली प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं होती। यूज कौन सी होती है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में जाएगा, या तो ई का एक पैकेट, या 1 ही चला जाएगा, 2 ही चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 4 ही चला जाएगा। Q इक्वल टू एनी, बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं उसके ऊपर, क्या फॉर्मूला याद करना? Q इक्वल टू एनी। Q चार्ज ऑन दैट बॉडी, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और n क्या होता है? इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। उसके बाद अपन लोगों ने न्यूमेरिकल करे। फिर करंट के बारे में, करंट क्या होता है? डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज करंट नहीं होता है, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है। ठीक, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट होता है। I इक्वल टू Q बाई T। फिर हमने पढ़ा T क्यों यूज करते हैं? डायरेक्शनल फ्लो बताया था, ग्लूकोज वाले एग्जांपल याद रखना। I इक्वल टू Q बाई T। Q किस में होना चाहिए? कूलाम में। T किस में होना चाहिए? सेकंड में। Q कूलाम, T सेकंड, तो करंट किस में आएगा? एम्पियर में। और डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट किसकी होती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। या एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे हैं तो करंट किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो किसकी अपोजिट होती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और भाई ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट है ना, इसके आगे जब लेक्चर आएंगे स्वाद आ जाएगा, स्वाद। बहुत अच्छे लेक्चर सब है इसमें। आप क्या क्या रेजिस्टेंस पढ़ोगे, सिर्फ रटा होगा, उसके फील देके लॉजिक बताएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।